हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैस आईसीएस। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सबको मिलेगा, बहुत जल्द आने वाला है। और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज, एक परिवर्तन किया गया है आयोग की तरफ से। और मेरे ख्याल से आप सबको वो न्यूज़ मिल भी चुकी होगी। वो ये न्यूज़ है कि ऑप्शनल पेपर जो है वो यूपी सरकार ने, या ये कह लीजिए कि यूपी लोक सेवा आयोग ने हटा दिया है। और जीएस के पेपर में उत्तर प्रदेश का वेटेज उन्होंने बढ़ाया है। 2 उत्तर प्रदेश के पेपर अलग से जोड़े जाएंगे, जिसमें यूपी हिस्ट्री, यूपी की पॉलिटी, यूपी की इकोनॉमी, यूपी की ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब उत्तर प्रदेश का वेटेज बढ़ गया है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का बजट भी आ चुका है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट पे चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसको क्या दिया और किसको खुश किया और किसको नाराज किया। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो और चाहे वो राज्य सरकार का। तो चलिए फिर आज अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बजट से। उत्तर प्रदेश का बजट हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी ने पेश किया, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें रही हैं वो सब हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। उससे पहले जब बजट पेश किया जाता है तो आपको पता है, चाहे वो लोकसभा में बजट पेश किया जाए भारत सरकार का, और चाहे वो राज्य में पेश किया जाए राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा, बजट जो है, बजट सेशन जो होता है वो बहुत धमाकेदार होता है। उसको होना भी चाहिए। सरकार हमेशा अपने बजट के पक्ष में बोलती है और विपक्ष को एक मौका मिलता है कि वो बजट के नाम पर सरकार की घेराबंदी करती है, सरकार पे अटैक करती है और सरकार की आलोचना करती है। तो इस बार के भी बजट सत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिला लखनऊ की विधानसभा के अंदर, कि विपक्ष के हंगामे और विपक्ष के करार के जवाबों के रूप में जो उनको जवाब हमारे वित्त मंत्री ने दिया, वो बहुत ही शेर व शायरियों के अंदाज में दिया गया। तो कुछ शेर व शायरियां मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने बोला। तो जब बजट पेश किया गया तो उस बजट के पेश होते समय बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो विपक्ष की तरफ से पूछे जाते हैं। तो उस विपक्ष का जो आंसर होता है उसको देते समय बहुत सारे जो है शेर व शायरियों का प्रयोग किया गया। जैसे, सुधर गई है कानून व्यवस्था, गौर फरमाइएगा, सुधर गई है कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, यह सब पहली दफा समझ, फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का हल सफा समझ। दूसरा, श्रम के जल से राह सदा सिंचती है, गति मशाल आंधी में ही हंसती है, छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में चलने का आदी है, वो विपरीत परिस्थितियों में चलने का आदी है, मंजिल की मांग लहू से ही सचती है। कुछ और शेर व शायरियां। मंजिलें लाख कठिन आए तो गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोके ये अंधेरा मेरे रास्ता लेकिन, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए हैं रोशन, जब तलक भी मेरी पलकों पर दिए हैं रोशन, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा, मैं पंछी तूफानों से राह बनाता, मैं पंछी तूफानों से राह बनाता, मेरा राजनीति से केवल इतना नाता, तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछाकर, तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछाकर, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ते जाता। ये बहुत धमाकेदार सेशन इस बार का रहा जब बजट वित्त मंत्री ने पेश किया। इस बार का बजट जो हमारा रहा उत्तर प्रदेश का,
ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है इस बार का, और ये लगभग जो है वो 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। लगभग 6,90,242 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। अगर हम इसको पिछले वित्तीय वर्ष से कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो ये लगभग आप मान के चलिए कि 75,000 करोड़ जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष से ज्यादा है, क्योंकि जो पिछला बजट आया था 22-23 का वो लगभग 6,15,519 करोड़ का बजट था। तो इस बार का जो बजट है उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कहा, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, कि जो उत्तर प्रदेश का या जो राज्य का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GSDP, इसमें जो वृद्धि दर होगी वो हमें 19% तक मिलेगी। 19% GSDP में वृद्धि दर 23-24 के लिए अनुमानित है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बजट सत्र है तो धमाका तो होना ही होना है, और बजट सत्र है तो अब बजट पेश हुआ है तो आलोचना भी होगी। यही लोकतंत्र की खासियत है, खूबसूरती है कि विपक्ष का काम ही यही होता है कि वो सरकार के चीजों पर प्रश्न लगाए, सरकार की आलोचना करे और सरकार से प्रश्न पूछे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ हो और विपक्ष की तरफ से कोई आलोचना ना देखने को मिले? तो उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष का जो दल है, जो विपक्षी दल है, उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया की? तो उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस एक नेता शिवपाल सिंह यादव, इन्होंने उत्तर प्रदेश के बजट को नौकरशाही के नाम माना। इन्होंने कहा बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों के बाजीगरी को सलाम। वहीं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि योगी सरकार के बजट में नौजवानों को रोजगार देने का वादा नहीं किया गया है और MSME सेक्टर के लिए भी पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। यूपी में सिर्फ अपराध बढ़ा है, यूपी में सिर्फ अपराध बढ़ा है। आजकल लोग पूछ भी रहे ना यूपी में काबा, तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यूपी में सिर्फ अपराध बढ़ा है। और जहां सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह सिर्फ ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। वहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वित्त मंत्री की तारीफ की है और बजट की बहुत तारीफ की है। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल के पहले वर्ष का बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी एवं वित्त विभाग की पूरी टीम को हृदय से बधाई। अंत्योदय के प्रण और समग्र विकास के संकल्प को आकार देता यह बजट उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। अब कुछ मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट मैंने आपको बताया कि लगभग वो 6,90,000 करोड़ का है। इतना पैसा जो बजट का रखा गया है, इसको देते समय या बजट को पढ़ते समय वित्त मंत्री जी ने कहा ये जो बजट का आकार है ये हमारे कुशल वित्तीय प्रबंध का ही परिणाम है कि हमने पिछले वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया और फिर भी हमको राजस्व में वृद्धि हुई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि जो यूपी सरकार का जो वित्तीय कौशल प्रबंध है उससे उत्तर प्रदेश सरकार को बिना कर लगाए राजस्व में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि महंगाई से जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया गया है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा निवेश करने की बात की गई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था का इंजन होता है। और इस बजट में भी हमें देखने को मिला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट जो है वो पूर्ण रूप से संचालित हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां इतने बड़े पैमाने पर आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। प्रदेश के छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए 3,600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान। झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को 12,650 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान है। तो स्वास्थ्य विभाग पर भी, हेल्थ सेक्टर पर भी अच्छा खासा हमें बजट देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा सरकार ध्यान दे रही है।
क्योंकि किसी भी देश को या किसी भी राज्य को तरक्की करनी है तो वहां के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए राज्य के देश का जो हेल्थ सेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भारत में ये हमारे देश की बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि हमारे जो नॉर्थ स्टेट के राज्य हैं जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है वगैरह, यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर ये बहुत कमजोर रहा है। तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि इस बार सरकार ने जो हेल्थ सेक्टर है उस पर अच्छा खासा पैसा खर्च करने को बोला है और अच्छा बजट दिया है, जिससे कि हम लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दे सके, हॉस्पिटल्स दे सके, डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सके, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके, प्लस हम गरीब लोगों को मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड कर सके। और जब आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ना प्रदेश में फार्म पार्कों की स्थापना की बात की गई है कि प्रदेश में फार्म पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान है। प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है, जो एम है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, उसमें प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य से तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में लार्ज स्केल पर इतने मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे और डॉक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश की समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा का विकास किया जाएगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना, उत्तर प्रदेश में मेट्रो का जाल बिछाया जाएगा जिससे लोगों का कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके। तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 585 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था का प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे यहाँ पर इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज जो है उनको फायदा हो सके और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ सके। और इसके लिए सरकार 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रही है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। गोरखपुर नगर स्थित गोढ़िया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट संबंधी परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ऑब्वियसली बात है, गोरखपुर हमारे योगी जी का गृह क्षेत्र है तो वहां तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए और देना भी पड़ेगा आपको, और देना भी चाहिए, मुख्यमंत्री का वो क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटना वश मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। ये याद रखिएगा, प्री में फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु एवं दिव्यांगता की दिशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मंडल में 1000 बालक एवं बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इन विद्यालयों का संचालन आगामी सत्र 23-24 से प्रारंभ किया जाना है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रुपए तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपया जो बजट है वो आवंटित किया गया है।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 महीने के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं ₹1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को ₹6000 एकमुश्त में दिए जाने का प्रावधान है। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पोषण आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त 20,000 रुपए तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में 25,000 रुपए बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किया जाएगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के रूप में 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किए जाने का प्रावधान है। ना उत्तर प्रदेश को टूरिस्ट सेक्टर के रूप में भी डेवलप करने के लिए बजट में बहुत सारी बातें की गई हैं, जैसे शक्तिपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमको जो है प्रयागराज में आपका कुंभ का मेला देखने को मिलेगा, आयोजन होगा, इसीलिए प्रयागराज का समेकित विकास बहुत जरूरी है। इसी तरह जो हमारे क्या जो बुद्ध सर्किट बन रहा है, जो बुद्ध परिपथ बन रहा है, जिससे कि हमारे देश में जो जितने भी भगवान बुद्ध के स्पॉट्स रहे हैं, जितने भी वो एरियाज है जहां जहां भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में गए, उनको हम जोड़ेंगे, उनको हम सर्किट के फॉर्म में डेवलप करेंगे, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म वगैरह जो है टूरिस्ट सेक्टर को डेवलप किया जा सके। तो इसी तरह बुद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपए, चुकतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपया, प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपया, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.5 करोड़ रुपया दिए जाने की बात की गई है। खेलो इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में खेल को प्रमोट करने के लिए, उत्तर प्रदेश को खेल में एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए, अपने यूथ को स्पोर्ट्स में आगे ले जाने के लिए, यूपी में स्पेशली यूथ के बीच में स्पोर्टिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने स्पोर्ट्स सेक्टर पर भी बड़ा फोकस किया है इस बजट में, और बहुत सारी बातें की गई हैं। क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए 30 करोड़ रुपया व प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और जो मेरठ है वहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना होगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यूपी में यूनिटी मॉल्स ओपन होंगे फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और उसके लिए 200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नई शहर परियोजना प्रोत्साहन योजना हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 23-24 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है जो ग्रामीण क्षेत्र में, उसके अंतर्गत 23-24 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है, और योजना हेतु 9,000 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट
तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट समेत यूपी में कुल कितने एयरपोर्ट होंगे? 21। 2025 में हमारे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का मेला लगेगा, कुंभ का मेला आयोजित होगा। उसके लिए 2500 करोड़ रुपया सरकार ने प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि एक भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा सके, अपने देश अपने राज्य की संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ाया जा सके, कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। आकांक्षी नागर योजना के लिए 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1203 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की मदद से प्रधानमंत्री श्री, जो कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है जिसका नाम, उस योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी और इसके लिए 300 करोड़ रुपया रखा गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपया और 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख का बजट रखा गया है। यह बजट एक नजर में है, इसको आप देख ले। बजट का क्या आकार है, नई योजनाओं पे खर्च कितना होगा, कुल प्राप्तियां कितनी हैं, राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं। ये एक फैक्ट फिगर है, एग्जाम में प्री में फैक्ट्स भी ऐसे पूछ देते हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए कि बजट का आकार कितने करोड़ रुपया है, नई योजनाओं पे खर्च कितने करोड़ रुपया है, कुल प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, ये भी उसी तरीके से है। कर राजस्व कितने रुपए का है, राज्य कर राजस्व कितने रुपए का है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश, कुल व्यय अनुमानित इतने करोड़ रुपया, राजस्व बचत और राजकोषीय घाटा हमारा इतने करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। इसको आप प्लीज जो है जब भी आप प्री देने जाएं तो इसको आप याद करके जाएं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया रहता है बजट में कि जो भी हमारी कमाई है उसमें कितना एक रुपया अगर हम मान ले अपनी कमाई, तो उसमें कितना अंश, कितना परसेंटेज कहाँ से आता है। अगर 1 रुपया हमारा खर्च है तो कहाँ जाता है, उसमें से कितना परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 रुपया मान लिया जाए तो कहाँ से उसमें कितना परसेंटेज आ रहा है, तो रुपया कहाँ से आएगा। जो भी हम खर्च कर रहे हैं, इतना हैवी लोडेड बजट हमने बनाया है, इसके लिए आएगा कहाँ से। जैसे 14.9% केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में आता है, 27% केंद्रीय कर में राज्यांश से आता है, 3.5% करेत्तर राजस्व है, 0.8% लोक लेखा शुद्ध से आता है, 14.6% लोक ऋण है, 0.4% ऋण एवं अग्रिम की वसूली है, 38.8% स्वयं का कर राजस्व है। तो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहते हैं, टॉप 3 पूछ देंगे। तो दीज फिगर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पीटी के लिए। ऐसे ही रुपया कहाँ खर्च होगा, तो अगर हम रुपया कहाँ खर्च होगा कि देखें अगर, तो 9.2% सहायता अनुदान में जाता है, 3.9% देखिए सब्सिडी में चला जाता है, 3.5% स्थानीय निकायों में चला जाता है, 11.7% वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं में जाता है, 12.7% वेतन सरकारी कर्मचारियों को जाएगा, 12.1% जो है वो पेंशन पे खर्च होगा, 7.4% ब्याज पे जाएगा, 13.3% अन्य राजस्व व्यय पे जाता है, 21.7% पूंजीगत परिव्यय है ये, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, 3.1% जो है वो ऋणों का प्रतिदान है और 1.4% जो है वो ऋण एवं अग्रिम है। तो ये परसेंटेज शो कर रहा है खर्च होने का और ये परसेंटेज शो कर रहा है रिसिप्ट का, कहां से पैसा आता है। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ये आपका बजट उत्तर प्रदेश का, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।